90% लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बैंक में पैसा रखना सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन सच तो यह है कि बैंक में पैसा रखना आपकी सबसे बड़ी भूल है। सेविंग अकाउंट 2 से 3% एनुअल इंटरेस्ट देती है, जबकि महंगाई हर साल 7 से 8% तक बढ़ जाती है। एनुअल इंटरेस्ट महंगाई को बीट नहीं कर पाती है, जिसके कारण आपके पैसा का जो वैल्यू है वह धीरे धीरे घटते चले जाती है। आइए जानते हैं कि सेविंग अकाउंट आपको किस तरह से धीरे धीरे गरीब बना देती है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ा सवाल, आप क्या करते हैं? आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर स्टूडेंट है? आप बचे हुए पैसा को क्या करते हैं? अधिकतर लोग बैंक में जाके जमा कर देते हैं और यहीं से सबसे बड़ी भूल होती है। सेविंग अकाउंट आपको हर साल 2 से 3% तक एनुअल इंटरेस्ट देती है, जबकि हर साल महंगाई 7 से 8% तक बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आपका सेविंग अकाउंट जो मिलता है इंटरेस्ट वह महंगाई को बीट नहीं कर पाती है और आपके पैसा की जो वैल्यू है वह धीरे धीरे घटते चले जाती है। पैसा की जो ताकत है वह धीरे धीरे घटती चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आज आप बुक खरीदे, इसका प्राइस है 100 रुपया, ठीक है। लेकिन यही बुक को अगले साल आप खरीदने जाएंगे तो 120 से 130 रुपया देना पड़ सकता है, क्योंकि 20 से 30 रुपया क्या हुआ कि हर साल महंगाई बढ़ गया। तो ये होता है, आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किए, आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखें, उसमें 2 से 3% तक एनुअल इंटरेस्ट मिलती है, जबकि महंगाई 7 से 8% तक बढ़ती जा रही है। इसलिए आपका जो सेविंग अकाउंट है वह महंगाई को बीट नहीं कर पाती और आपके पैसा की जो वैल्यू है वह धीरे धीरे घटती चली जाती है। आइए एक स्टोरी से समझते हैं। 2 दोस्त थे, राहुल और अमन। दोनों एक साथ काम करते, दोनों की सैलरी बराबर थी। दोनों कई साल तक मेहनत करके 5 लाख बचा पाए। राहुल ने 5 लाख अपना सेविंग अकाउंट में डाल दिए, जिसका एनुअल इंटरेस्ट 2 से 3% तक मिलती थी और पूरे 10 साल तक राहुल ने अपने पैसा को रहने दिया और 10 साल बाद उससे रिटर्न मिला वह 6,71,958 रुपया। जबकि अमन ने अपने पैसा को ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट किए जिसका एनुअल इंटरेस्ट 12% तक मिल रहा था और 10 साल तक ये भी इन्वेस्टमेंट रखे, लेकिन 10 साल बाद अमन का जो रिटर्न बना वह है 15,52,924 रुपया। और इन दोनों में एक साथ इन्वेस्टमेंट किए थे, एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए थे और पूरे 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किए थे, लेकिन दोनों का जो रिटर्न है वह आसमान जमीन का फर्क था। एक को 6,71,000 मिला, जबकि दूसरा को 15,52,000 मिला। यह होता है कि आप अपने पैसा को अच्छे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कंपाउंडिंग की पावर दिखती है और आपके पैसा की जो ग्रोथ है वह बहुत तेजी से बढ़ती है। देखिए, राहुल ने सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किए थे जिसका जो है वह बहुत ही कम रिटर्न मिला, जबकि अमन ने ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट किए जिसका एनुअल इंटरेस्ट अच्छा देखने को मिला और उसे 3 गुना रिटर्न मिला। तो आप अपने पैसा को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए और ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सेविंग अकाउंट खराब है। बिल्कुल ही नहीं, सेविंग अकाउंट बहुत ही जरूरी होती है। सेविंग अकाउंट का जो काम है वह अलग होती है। सेविंग अकाउंट में आप इमरजेंसी फंड के लिए पैसा रख सकते हैं, आप अपना पर्सनल खर्चा के लिए पैसा रख सकते हैं। देखिए, अचानक आने वाली खर्चा में जो होती है उसमें आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट में जो एनुअल इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलती है, जिसके कारण इसका जो पैसा की जो ग्रोथ है वह बहुत धीरे धीरे होती है। सेविंग अकाउंट यह एक तरह से इमरजेंसी फंड आप मान सकते हैं। देखिए, सेविंग अकाउंट में आप उतना ही पैसा रखिए जो कई साल तक आपका पैसा जो है आप इसे काम में नहीं लगाते हैं, उतना ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आप इमरजेंसी फंड के लिए यूज कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट आप यह एक इमरजेंसी फंड की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एनुअल इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलती है और इसमें जो है वह ग्रोथ बहुत ही धीरे धीरे होती है। मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख है, 10 लाख को पूरे आप सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं तो आपका जो एनुअल इंटरेस्ट 2 से 3% तक मिलती है, लेकिन हर साल महंगाई 7 से 8% तक बढ़ती है, जिसके कारण आपका जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलती है वो महंगाई को बीट नहीं कर पाती है और आपका पैसा की जो अहमियत है वह धीरे धीरे घटते चले जाती है। आपके कागज में आपका पैसा तो बढ़ती है, लेकिन असलियत में आपका पैसा की जो ग्रोथ है वह रुक जाती है, क्योंकि इसमें एनुअल इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलती है सेविंग अकाउंट में, जिसके कारण आप अपना महंगाई को भी बीट नहीं कर पाते। यहीं पर अगर आप 2 लाख सेविंग अकाउंट इमरजेंसी फंड के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बाकी के 8 लाख ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका एनुअल इंटरेस्ट 12 से 15% तक मिल सके, तो आपका पैसा की कंपाउंडिंग होती है, पैसा की ग्रोथ बढ़ती है और आपको कुछ साल बाद अच्छा खासा लाखों करोड़ों में रिटर्न मिल सकती है।
क्योंकि देखिए आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका एनुअल इंटरेस्ट अच्छा खासा देखने को मिलती है, तो आपको पैसा का कंपाउंडिंग बढ़ती है, आपको पैसा का वैल्यू बढ़ती है और वह बहुत ही तेजी से ग्रो करती है, जिससे आपको लाखों करोड़ों में रिटर्न मिल सकती है। तो आज ही आप अपने सेविंग अकाउंट को चेक कीजिए कि आपके पास सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है। उतना ही पैसा होना चाहिए जो आप इमरजेंसी फंड के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में अपने पैसा को रखते हैं तो आपका पैसा बढ़ती नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो अहमियत है, वह धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो अपने कमाई को ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, जिससे आप अपने पैसा से पैसा कमा सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। देखिए अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि अमीर अपने पैसा से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं और पैसा को सही तरीके से मैनेज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहीं पर आप अगर अपने पैसा को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपने पैसा से पैसा कमाने के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपका पैसा की वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाती है, पैसा की जो अहमियत है वह धीरे धीरे घटती चली जाती है। देखिए पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा से पैसा बनाना, पैसा से पैसा कमाना यह सबसे बड़ी कला हो सकती है। आइए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।